गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम ये देखना जरूरी है कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनता है वो कितने नंबर का बनता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछा जा सकता है, या तो फिर उसे फ्रेगमेंटेड करके पूछा जा सकता है कि ABCD करके 3 उसने टॉपिक्स दे दिए कि मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक 2 नंबर का क्वेश्चन, एक 3 नंबर का क्वेश्चन, या फिर डायरेक्टली वो 5 नंबर का क्वेश्चन भी बना सकता है। एग्जामिनर की मूड के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसके ऊपर की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिपेंड करती है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस मेटेलिक कंडक्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से किस डिफरेंट है, क्या सिमिलरिटीज है इनके बीच में, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे क्या कंडक्टिविटी किस तरीके से वेरिएशन होती है। उसके बाद इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे किस तरीके से मोलर कंडक्टेंस किस तरीके से वेरी करता है। उसके बाद कोलरॉज लॉ के बारे में बात करेंगे, कोलरॉज लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है। उसके बाद लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे। बेसिकली उसका नाम होता है, फेराडेज ने डिस्कवर किया तो उसके नाम के ऊपर उसका नाम किया गया, तो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, क्या इनके बीच में डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, क्या दोनों प्रोसेसेस में डिफरेंस है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात आता है कि लेड एक्यूमुलेशन क्या होता है, EMF ऑफ द सेल क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। इन सब टॉपिक के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम किसके बारे में, नस्ट इक्वेशन क्या होती है, एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन क्या होती है। देखो बेसिकली क्वेश्चन जो बनता है ज्यादा से ज्यादा जो होता है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे थ्योरेटिकल, और एक 3 नंबर का आपको न्यूमेरिकल दे देंगे। तो आपके जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आपको 5 नंबर पूरे चाहिए तो जरूरी है कि आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्लियर होने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए, प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए। उसके बाद ही आप पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो किसका कॉन्सेप्ट आता है, रेडॉक्स। किसका कॉन्सेप्ट आता है, रेडॉक्स। रेडॉक्स जैसा कि अपन 11वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि रेडॉक्स मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा, अगर ऑक्सीजन हर उसमें प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि मैं बोलूंगी H2 + Cl2 गिव्स ट्वाइस ऑफ HCl, यहाँ पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो क्या सर ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन नहीं होगी, या क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें दूसरा कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, वो क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे क्या बोलेंगे, उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट आता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लाइक नॉन मेटल्स बेसिकली, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, दीज एलिमेंट्स आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो इसमें अपन क्या बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और सेम रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ये हम 11वीं क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे, पूरा का पूरा चैप्टर था हमारा रेडॉक्स के ऊपर। रेडॉक्स के बारे में हम बेसिकली डिटेल में डिस्कस कर चुके थे, किसका ऑक्सीडेशन हो, किसका रिडक्शन होगा। आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ऑक्सीडेशन क्या है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसको हमें एनोड लेना है, किसको कैथोड लेना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कंडक्टेंस क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि रेडॉक्स में आपको किसी को भी डाउट होगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको उस चीज को क्लियरिफाई कर पाऊंगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में ये हमारा बेसिक्स था, जो कि हमने 11वीं क्लास में भी पढ़ा था, एक बार रिवाइज भी हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं अपन कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस क्या होता है,
कंडक्टेंस मतलब इलेक्ट्रिसिटी। जब क्लास 10th में हम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगा, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम कि क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना जरूरी है मेटल्स में किस तरीके से, ये अगर एक मेटल की रॉड थी, मेटल की रॉड में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, किस तरीके से करंट फ्लो होगा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके फॉर्म में करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स के रूप में करंट फ्लो होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, मतलब मैं बोलूंगा अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच था, ये नेगेटिव टर्मिनल से अटैच था, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल्स के जाएंगे, और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो था उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या मानते हैं अपन, करंट का फ्लो मानते थे मेटल्स में। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस होता था, रेजिस्टेंस क्या होता है, रुकावटें जो बीच में आती हैं। उसके बाद आपने अगर फिजिक्स में थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर पढ़ा हो तो उसमें आएगा आपका कि किस तरीके से इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से होते हैं, या फिर आई इजिकल टू एन ए वी डी कैसे आता है, टोटल चार्ज किस तरीके से आता है। इन सब चीजों के बारे में डिटेल में आप फिजिक्स में डिस्कस करोगे। हमारा मेटेलिक कंडक्टेंस के बारे में, मेटल्स में बेसिकली किसके कारण करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, क्योंकि मेटल्स के पास क्या होते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, फ्रीली डोनेट कर सकते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, या चार्ज कैरियर बोल सकते हैं। चार्ज कौन लेके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। किसके कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, किसके कारण चार्ज फ्लो हो रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वेयर एज अगर मैं बोलूं मेटेलिक कंडक्टेंस के बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होती है, जब जैसे मैंने माना ये क्या था, H2O था, ठीक, H2O के अंदर मैंने क्या किया, NaCl को ऐड किया। NaCl जैसे ही पानी के अंदर जाएगा क्या बना लेगा, Na+ और Cl-। ठीक है, जो भी सब्सटेंस या तो फ्यूज्ड स्टेट, फ्यूज्ड स्टेट मतलब होता है कि जब मोल्टन स्टेट में होता है फ्यूज्ड स्टेट, या फिर एक्वस स्टेट मतलब पानी में जाके, या तो फ्यूज स्टेट हो या फिर एक्वस स्टेट हो, उसमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें आयंस प्रोवाइड करता है। आयंस मतलब पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड एज द कैटायन, वेयर एज नेगेटिव आयंस आर एनायंस। जो भी सब्सटेंस इन फ्यूज स्टेट और इन एक्वस स्टेट प्रोवाइड्स द आयंस दैट कैन कैरी चार्ज। मतलब अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट कर दिए, इलेक्ट्रोड्स क्या कर दिए, इंसर्ट कर दिया। अभी Na को मैं थोड़ा सा बाहर रख लेता हूँ, Na+, यहाँ पे ये क्या है, Cl- में डिसोसिएट हो गया। अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दिया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे कौन सा कैथोड होगा, कौन सा एनोड होगा। तो अब Na+ किस डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, और Cl कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कि Na कहाँ पे जाएगा और Cl कहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक चार्ज कंडक्टेंस का पूरा सर्किट कंप्लीट करेंगे। मतलब यहाँ पे अब करंट क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा। तो यहाँ पे करंट किसके कारण फ्लो हो रहा है, आयंस के कारण फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे चार्ज कैरियर कौन होंगे, आयंस होंगे। ठीक है, मेटल्स में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते थे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता था, रुकावटें बढ़ जाती थी ड्यू टू द इंटरनल वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल। आपको अगर क्लास में एक कोने से दूसरे कोने तक जाना है, ठीक है, अब भीड़ लगी हुई थी, ठीक है, लेकिन अगर अपनी अपनी जगह पे सब लोग बैठे रहेंगे तो आप इजीली ट्रेवल कर पाओगे। अगर वाइब्रेट करने लगे, लोग यहाँ से वहां वाइब्रेट करने लगे, तो क्या आप इजीली ट्रेवल कर पाओगे, नहीं। वहां पे आपका रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज हो जाएगा, ड्यू टू द वाइब्रेशन। तो रेजिस्टेंस मतलब है क्या, रुकावट है। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ आयंस देखने को मिलेंगे। जब ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ आयंस देखने को मिलेंगे तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या कंडक्टेंस देखने को मिलेगा। मतलब ये टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। और मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, कम होगा। जैसे ही आप मतलब क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। लेकिन मेटल्स में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और मेटेलिक कंडक्टेंस में मुझे नहीं लगता कि अब किसी को डाउट होगा। एक आपको टेबल दी रहेगी पेज नंबर 121 पे, 122 पे, क्या मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बीच में डिफरेंस की एक टेबल है। उस टेबल में आपको सारी चीजें
देखने को मिलेगी। दूसरी चीज ये समझ लो, मेटल्स के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में यहाँ पे जो चार्ज कैरियर है वो Na प्लस और Cl माइनस है, मतलब सोडियम का कैटायन और क्लोरीन का एनायन यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसके कारण कि क्या हो रहा है, हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है। अब आयंस जो होते हैं उतने नंबर में प्रेजेंट नहीं होते जितने नंबर में कि क्या प्रेजेंट होते थे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते थे, जिस कारण से यहाँ पे जो कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी वो मेटेलिक कंडक्टेंस से बहुत ज्यादा कम होगी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, तो आज हमने क्या पढ़ा, रेडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, दूसरा मेटेलिक कंडक्टेंस, तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इन दोनों के बीच के डिफरेंस और इन दोनों के बीच में सिमिलरिटीज हमने बारे में बात की। अगली क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, उन चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किस तरीके से इन्फ्लुएंस होगा, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।